हाय स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म का नेक्स्ट लेक्चर पूरा डिपेंडेंट है कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म इनटू अनदर। मीन्स इस लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन इफ एनी कंसंट्रेशन टर्म इज गिवन, लाइक इफ यू हैव अ सॉल्यूशन। पहले आप ये समझो कि आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, लाइक इफ इट्स मोलरिटी इज गिवन, देन हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इन सब में कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, इस पे बेस्ड आज का हमारा क्लास होगा। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है उसमें दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म को हमने समझा है। नंबर वन, विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और नंबर टू विच डजंट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, डजंट डिपेंड बोलने से ज्यादा अच्छा ये बोलना है कि एक ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से रिलेट किया गया है, दूसरा जो वॉल्यूम से रिलेट नहीं किया गया है। जो वॉल्यूम से रिलेट नहीं किया गया है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, जैसा कि आपको बताया गया, और जो वॉल्यूम से रिलेटेड है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जब भी वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म से हम लोग मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म के तरफ आएंगे, मतलब वॉल्यूम से मास की तरफ आएंगे, देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी नोन, अदरवाइज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नोन होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग इसको एक क्वेश्चन मोलरिटी, मतलब एक मोलरिटी वाला सॉल्यूशन लेते हैं जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, और इससे हम लोग मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो समझ आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस में डील करना है। लेट अस सपोज आई हैव अ 1m aqueous HCl सॉल्यूशन। मेरे पास 1m aqueous HCl सॉल्यूशन है, 1 कैपिटल M। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल M? कैपिटल M बोलने का मतलब ही होता है कि यू आर टेकिंग 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। यू हैव 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, और आप चाहते क्या हो, इसका मोलरिटी निकालना, आप चाहते क्या हो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना, आप चाहते क्या हो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना। सो आपको पता है यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन होना चाहिए। लेट सपोज डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml। अब इस सॉल्यूशन का क्या करना है? फर्स्ट मोलरिटी हम लोग निकालेंगे, मोलरिटी। सेकेंड मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और थर्ड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालेंगे। ये 3 कंसंट्रेशन टर्म हम निकालेंगे। आप इन तीनों को यदि समझ गए तो कोई और भी दिया तो आप अच्छे से कर सकते हो। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाई वी, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नाउ मोलरिटी निकालना है। ओके, सो मैं आपके सामने, याद करो फर्स्ट लेक्चर में रखा था, व्हाट आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दैट if any amount of solution is given, then if any amount of solution is given, then concentration of that amount or half of that amount will be same। मैंने आपको रखा था, अरे भैया एक ग्लास सॉल्यूशन ले लो, उसमें से आप एक स्पून निकाल लो, एक कप निकाल लो, या हाफ ग्लास निकाल लो, सबका कंसंट्रेशन, सबका मोलरिटी, सबका मोल फ्रैक्शन, सबका परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हमेशा सेम रहना है। ओके, सो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी है, उसका जितना अमाउंट लो उससे कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होगा। कंसंट्रेशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना अमाउंट लिया है। आपने जो अमाउंट भी लिया है, कंसंट्रेशन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हमें क्या करना चाहिए? चलिए, हमें निकालना क्या है? मोलरिटी। तो सबसे पहला स्टेप आपको हर क्वेश्चन के लिए यही करना है, क्या?
आपको एक गिवन अमाउंट ले लेना है, क्योंकि आपको पता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वो अमाउंट कौन सा होगा, वो अमाउंट क्या लें, वो अमाउंट क्या लेंगे सच दैट कि क्वेश्चन सॉल्व करना इजियर होगा। ओके, मैं ऑलवेज आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, यदि मोलरिटी दिया हुआ है, इफ मोलरिटी इज गिवन, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, मतलब सॉल्यूशन को कुछ लीटर में ले लो, मतलब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। इफ मोलरिटी इज गिवन, मतलब मोलरिटी से आपको निकालना है, तो आपको क्या पता है, मोल पर केजी, केजी किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट का, तो आप सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट ले लो, उसको मानिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन, देन व्हाट आई एम टेलिंग, इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन, देन आप क्या लो, हमेशा आपको पता है Na/Nt होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल होता है, उस केस में आप टोटल नंबर ऑफ मोल लो, उससे काम करना इजियर होगा। अंडरस्टूड और नॉट? अदर कंसंट्रेशन टर्म भी आपको पढ़ना है, दैट इज नॉर्मलिटी, परसेंटेज W/W और ppm, ppb, सबका फंडा सेम ही रहेगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। ओके, मान लो परसेंटेज W/W लेना है, तो परसेंटेज W/W लेना है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या मानेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जिसके भी डिनोमिनेटर में जो रहेगा ना, वो मानने से आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजियर होगा, आप फटाफट सोच पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे आप कुछ भी लें, फर्क नहीं पड़ता, बस स्टेप्स डिफरेंट होंगे, आंसर सेम ही आना है। सो मुझे मोलरिटी है, मैंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ था और इसी सॉल्यूशन का मुझे मोलरिटी निकालना था, तो मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन का पहले 1 लीटर ले लिया, आई हैव टेकन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप कहोगे 1 लीटर ही क्यों, x लीटर क्यों नहीं, आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बोला अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर ले लिया। अब आप जानते हो कि मोलरिटी जो होता है दैट इज n सॉल्यूट बाय v सॉल्यूशन। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 1 मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू n सॉल्यूट नोन है क्या, नो। पहला चीज मैंने ये माना है, v सॉल्यूशन कितना, रख दीजिए ना, v सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, n सॉल्यूट कितना आएगा, यहां से क्लियर हो गया कि n सॉल्यूट इज 1 मोल। मीन्स जो अमाउंट दिया, जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1 है, ये क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या था, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए चाहिए क्या था, मोलरिटी के लिए पहला चीज जो आपको चाहिए था दैट वाज व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया क्या, यस। इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ये नोन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यूनिट पर यूनिट अमाउंट पर यूनिट केजी ऑफ, या 1 पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नोन है, अभी तक जो हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नोन है, दूसरा क्या है, n सॉल्यूट नोन है। ओके, हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, हमें क्या करना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दिख रहा है, सिंस हमें मोलरिटी से मोलरिटी पे जाना है स्टूडेंट्स, सो आपको भी पता है कि इसमें डेंसिटी रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सो डेंसिटी रिक्वायर्ड इस केस में होना ही है। सो चलिए, अब यदि डेंसिटी रिक्वायर्ड है तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डेंसिटी कितना है, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन आप डिफाइन कर सकते हो क्या, यस, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, दिस इज 1 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1.1 ग्राम पर ml। ओके, 1 लीटर इज व्हाट, 1000 मिलीलीटर इनटू 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसल हो गया, व्हाट इज दिस, 1100 ग्राम। ओके, सो आपके पास क्या क्या है, अब आपके पास जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है,
और आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के हेल्प से क्या मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? यस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है। सॉल्यूट है क्या? एक्वस HCl सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, HCl सॉल्यूट है। ओके, सो सॉल्यूट इज HCl, HCl का 1 मोल है, सो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मोल इनटू मोलर मास कितना? 36.5 ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसल, दिस वन इज 36.5 ग्राम। ये आपको समझ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूशन नोन हो गया एंड मास ऑफ सॉल्यूट भी नोन हो गया। यदि ये दोनों नोन हो गया तो मोलरिटी अब कौन नहीं निकाल दे? तो मोलरिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सो मोलरिटी विच यू कैन डिफाइन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1 मोल। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ गया? 1100 माइनस 36.5 बाई 1000 kg. Okay, so this one is, you can solve it, 1000 by 1100 minus 36.5. This one is answer. So this one is 1000 by mole per kg. ओके, अब मान लो इसी क्वेश्चन में कहता मोलरिटी नहीं, हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज WY चाहिए, W चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी होता है। क्योंकि यदि मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन में क्या चाहिए? जो भी अमाउंट दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। ओके, सो तुरंत निकाल सकते हैं आप। जरा देखिए कैसे। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए n सॉल्यूट एंड n सॉल्वेंट। यदि वो पता हो गया तो हमारा काम बन गया। n सॉल्यूट पता है क्या? यस, वो कितना है? इट इज 1 मोल। सो n सॉल्यूट इज 1 मोल। n सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट 1063.5 ग्राम। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, कितना आ गया? 1063.5 बाई 18 मोल। ओके, n सॉल्यूट पता, n सॉल्वेंट पता। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या? यस, x सॉल्यूट क्या आ जाएगा यहां से? x सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल, 1 प्लस 1063.5 बाई 18 मोल। This will be the answer. So ये अनदर आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट यदि आपसे कहता, थर्ड पार्ट आपसे क्या कह सकता था? मोल फ्रैक्शन नहीं, अब हमें कुछ और चाहिए। मतलब हमें स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन नहीं, हमें अब परसेंटेज W बाई W चाहिए। परसेंटेज W बाई W क्या हो सकता था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36.5। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1100 ग्राम। मतलब परसेंटेज W बाई W भी निकल जाता है कि नहीं? आप मास ऑफ सॉल्यूट भी जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन भी जानते हो, मतलब परसेंटेज W बाई W भी आप जानते हो। चलिए तुरंत उसको भी खत्म करा जाए। परसेंटेज W बाई W यहां से कितना आया था? परसेंटेज W बाई W, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? मास ऑफ सॉल्यूट इज 36.5 ग्राम। टोटल मास 1100 ग्राम इनटू 100।
निकल जाएगा। परसेंटेज W by W इज ऑल्सो क्लियर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म को पकड़ा और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करके बता दिया। इसी का अगला पार्ट, अभी हमने क्या शुरू किया था, मोलरिटी। मोलरिटी से हम लोग कहां पहुंच गए थे, मोलरिटी पे। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, मोलरिटी, और मोलरिटी से हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म को निकालेंगे। इट्स टू इजी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, molality of given 5 mole per kg aqueous NaCl solution has density 1 ग्राम पर ml। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। मोलरिटी ऑफ गिवन एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज 5 मोल पर केजी, कमा देखिए, हैज डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट, चलिए, फर्स्ट मोलरिटी, सेकेंड परसेंटेज W by W, थर्ड मोल फ्रैक्शन। फटाफट देखिए जल्दी हम लोग। मोलरिटी ऑफ गिवन एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज 5 मोल पर केजी ना। अब क्या है केजी, मतलब हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, फिर वही बात, क्या हम लोग मानेंगे, सिंस मोलरिटी इज गिवन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें कि मास ऑफ सॉल्वेंट ना 1 kg है। आप ये कैसे हो सकता है, अरे कोई भी सॉल्यूशन लिए 1 kg सॉल्वेंट है और उसमें रेस्ट सॉल्यूट है, हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो सॉल्यूशन है ना उसमें 1 kg सॉल्वेंट है, ये हमें पता है। अब 1 kg सॉल्वेंट से हम अदर कैलकुलेशंस करेंगे, फिर पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो तरीका पता चला। आप कुछ और मान सकते हैं क्या, यस, यू हैव चॉइसेस, यू कैन, एज यू कैन विश यू कैन डू। ओके, सो क्या किया जाए, 1 kg सॉल्वेंट है मेरे भैया, मैंने ले लिया, 1 kg सॉल्वेंट है हमारे पास है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 kg यदि सॉल्वेंट होगा तो n सॉलिड कितना होगा, n सॉलिड कितना, 5 मोल पर केजी। 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट हुआ, सो n सॉल्यूट 5 मोल हो गया ना। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl तो निकल गया, सॉल्यूट इज व्हिच, NaCl, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl वी हैव गॉट। हमें निकालना क्या है, मोलरिटी, इसमें NaCl निकल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए तो काम बन जाएगा। चलो हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है, यस, आप मास ऑफ सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो हमारा काम भी बन गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी गिवन और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, सो हम लोग यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। सो हमारा प्लान पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 मोल NaCl है इनटू मोलर मास NaCl का कितना, 58.5 ग्राम पर ml। सो यहां से निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन यदि निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मास बाई डेंसिटी, ये वाला कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 58.5 इंटू 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मतलब इतना ही ml हो गया। क्लियर है कि नहीं।
सो एन सॉल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, तो मोलरिटी भी पता चल गया। तो मोलरिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? सो आप बोलोगे यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मोलरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 5 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000 प्लस 58.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ये मिलीलीटर है, लीटर में कितना हो जाएगा? 1000। सो आ गया। परसेंटेज W बाई W निकाल सकता है क्या? यस। आपके पास अब सब कुछ है, जो आपको चाहिए निकाल लो। परसेंटेज W बाई W, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास? आप बोलोगे बहुत इजी है यार, 58.5 ग्राम इंटू 5 ग्राम, यही ना? सॉल्यूट का मास तो इतना ही है। ओके, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? टोटल नीचे लिखा हुआ है 1000 प्लस 58.5 इंटू 5, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इंटू कितना? 100। खत्म यार, ये वाला भी हो गया। सो परसेंटेज W बाई W में भी कुछ नहीं था। अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप देखते ही लिख दोगे। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या एन सॉल्यूट नोन है? यस। जो अमाउंट लिया था उसमें एन सॉल्यूट कितना है? एन सॉल्यूट इज 5 मोल। एन सॉल्वेंट कितना? हमें सॉल्वेंट का मास पता था, कितना? एन सॉल्वेंट पता हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास भाई मोलर मास, सॉल्वेंट का मास कितना लिया था? 1000 ग्राम। मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर ml पर मोल, सॉरी, ग्राम ग्राम कैंसल, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1000 बाई 18 मोल। एन सॉल्यूट पता है, एन सॉल्वेंट पता, एक्स सॉल्यूट निकल जाएगा कि नहीं? एक्स सॉल्यूट कितना? एन सॉल्यूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1000 बाई 18, क्लियर है कि नहीं है? इट शुड बी क्लियर। सो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन से, किसी भी सॉल्यूशन का जब मोलरिटी दिया हुआ था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग हर टाइप का सॉल्यूशन निकालने में एबल हुए। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग हर टाइप का कंसंट्रेशन टर्म निकालने में एबल हुए। हम लोग यहाँ से मोलरिटी भी कैलकुलेट किए, परसेंटेज W बाई W भी कैलकुलेट किए, और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट किए। नाउ थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने रखा जा सकता है वो क्या? पहले हम लोग मोलरिटी से चले थे, ना हम लोग मोलरिटी से चले थे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा जा सकता है जिसमें कि हम लोग मोल फ्रैक्शन से चलेंगे। मतलब अब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और वहां से सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है या सॉल्वेंट दिया हुआ है, दिस वन इज 0.2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस वन इज गिवन एज 30 ग्राम पर मोल। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1 ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है? रेस्ट सारे कंसेंट्रेशन टर्म, मतलब मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, सबका सब। बहुत आसान है। कैसे? सी हियर, एक्स सॉल्यूट कितना दिया हुआ? 0.2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सब कुछ गिवन है। मैंने आपको क्या बोला था? पहले एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए। हम लोगों ने क्या माना? हमारे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज, ये दिख रहा है आपको, दिस वन इज 0.2, मतलब 1 मोल टोटल है, टोटल 1 मोल है, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 मोल है। क्यों मैंने ये माना? बिकॉज आपको पता है कि हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है।
मतलब हमने क्या माना, n सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन माना उसमें n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 मोल। ये आपको पता है। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है, सो हम लोग as you know that x solute will be n solute divided by n solute plus n solvent। जब ये वाला टर्म दिया हुआ है कितना 0.2 और ये 1 हो गया, मतलब यहां से क्या लिख सकते हो, ले लो n solute यहां से लिख सकते हो ना, n solute कितना आ जाएगा, this one is 1 mole, this one is 1 mole and this one is 0.2, that is 0.2 मोल। n सॉल्यूट निकल गया, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट 1 मोल दिया हुआ था, मतलब n सॉल्वेंट भी कितना हो गया, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 मोल हो गया कि नहीं हो गया। अब सारी कहानी आप कर सकते हो, ये दो चीज निकलने के बाद अब आप कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं लिख सकते हो। चलो मोलरिटी लिखना है, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, n सॉल्यूट चाहिए, n सॉल्यूट चाहिए तो निकल जाएगा, निकल चुका है। उसके बाद क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे n सॉल्यूट n सॉल्वेंट है, मतलब दोनों का मास निकल सकता है कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं। अगला काम हम वही कर लें, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 0.2 इनटू कितना 20 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 0.8 इनटू 30। ओके, दिस वन इज 24 and this one is 4, 28 ग्राम। ठीक है, चलो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 28 ग्राम 1 ग्राम पर ml। So this one is what 28 ml। अब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलरिटी अब क्या होगा, मोलरिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल कितना 0.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी लीटर में, खत्म, ओवर। मोलरिटी क्या, मोलरिटी भी निकल जाएगा, वो कितना होगा, मोलरिटी इक्वल्स, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 0.2 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 24 ग्राम। ओके, सो मोलरिटी इज आल्सो ओवर। नाउ मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, यस, मोल फ्रैक्शन क्या, दोनों का मोल, दोनों का मोल पता है, एक का 0.2 दूसरे का 0.8, मोल फ्रैक्शन तो निकल ही गया है। ओके सॉरी दिया हुआ था, परसेंटेज W/W निकाल सकते हैं क्या, यस। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 4 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 28 ग्राम इनटू कितना 100%। क्लियर है। सो इसके हेल्प से आपने अब ये देखा कि हमें पता क्या था, मोल फ्रैक्शन, वहां से क्या करना था, सारा कंसंट्रेशन टर्म लिखना था। आर वी एबल, यस, हम लोग इजीली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। Okay students, so next question which can be asked from you, let's suppose एक सॉल्यूशन लिया जिसका परसेंटेज W/W 20% दिया हुआ था। ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम पर ml, सॉरी 40 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम पर मोल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
1.2 ग्राम पर ml। चलिए अब निकालना क्या है, सेम मोलरिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W by W इज गिवन। नाउ यू कैन कैलकुलेट मोलरिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन। सबसे पहला काम क्या, फिर वही बात, एक गिवन अमाउंट मानना, लेट सपोज वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया, नीचे क्या है यहाँ पे वेट, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मान लिया मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम मान लिया मैंने। सो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से सीधा सीधा दिख रहा है, दिस वन इज 20 ग्राम। यदि वेट ऑफ सॉल्यूशन पता तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां से सीधा कह सकते हो कि भैया वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है और परसेंटेज W by W गिवन, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 20 ग्राम। क्यों, क्योंकि हर 20% का मतलब तो यही होता है ना 100 में कितना, नहीं तो फॉर्मूला से भी आप रख के लिख के देख सकते हो यार, बट वो बेकार बात। ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम पर ml, बहुत अच्छी बात है यार, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम पर ml। ओके, नाउ हमें जाना कहाँ पे, मोलरिटी पे। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है क्या यार, यस सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कैंसल, मतलब ये आ गया 1000/12 ml, 1/12 लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है क्या, यस, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, सॉल्यूट का मोलर मास पता, सो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 ग्राम बाय मोलर मास इज व्हाट 40 ग्राम पर मोल। ये वाला कितना आ गया 1/2 मोल। वेरी गुड, सो एन सॉल्यूट पता, वी सॉल्यूशन पता, सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली वी कैन राइट मोलरिटी कितना, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना वो हाफ मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1/12 लीटर, निकल जाएगा, दिस वन इज 6 मोल पर लीटर। अगला कहानी, मोलरिटी के बाद मोलरिटी निकाल सकते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स, व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा, देखो मोलरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हाफ मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 100 ग्राम, सॉल्यूशन था उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट था, सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम बाई 1000, किलोग्राम में कितना 80/1000 kg, खत्म, मोलरिटी निकल गया। नाउ कैन वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, यस, कैसे, देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, सॉल्यूट क्या मास ऑफ सॉल्यूट था 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम पर मोल, सो दिस वन इज हाफ मोल। ओके, नेक्स्ट इज एन सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट कहां से आएगा, एन सॉल्वेंट 80 ग्राम है बाय मोलर मास कितना सॉल्वेंट का 20 ग्राम पर मोल, यहां से कितना आया 4 मोल। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल कितना हाफ मोल, टोटल मोल कितना 4.5 मोल, खत्म, एक्स सॉल्यूट निकल गया, मतलब एक्स सॉल्वेंट भी आप इजिली निकाल सकते हो, अंडरस्टूड और नॉट, इट्स वेरी इजी, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता।
सो हमें कभी भी एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ रहेगा और उससे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे जाना होगा, तो ये तरीका होगा, जस्ट आप एक नोन अमाउंट मानिए और उस नोन अमाउंट के हेल्प से एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे जाइए। जस्ट जो निकालना है उसको देखिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। मतलब स्टेप 1 पहले नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मानो, स्टेप 2 जो निकालना है उसके लिए रिक्वायर्ड थिंग्स देखो और वो कैसे आएगा, जस्ट उसके लिए एक रोड मैप रेडी करो। वो रोड मैप आपको मिल गया तो आप इजीली निकाल सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट जो दिया है उसके बेसिस पे एक क्या करो, एक सॉल्यूशन का अमाउंट मानो, सॉल्यूशन हो सॉल्वेंट हो एक मान लो, एक सॉल्यूशन का कुछ भी कंपोनेंट मान लो, वो माना, उसके बेसिस पे जो निकालना है वो देखो और उसको कोशिश करो कि कैसे आएगा। अपने दिमाग में फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। कभी कोई फार्मूला इसमें याद नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला जहां भी जिस भी स्टडी में पैकेज में दिया हुआ रहेगा उससे आपका और ज्यादा केसेस निकल के आ सकता है। फार्मूला जितना दिया हुआ वो सब बेकार बात है, क्योंकि जैसे ही उसके यूनिट चेंज होंगे तो एक नया फार्मूला नजर आएगा। हाँ, आपको यदि डेरिवेशन करने के लिए कहे तो कोई समस्या नहीं है, फिर आप डिराइव कर दीजिए, सेम कहानी लेते चले जाइए, आप कर दीजिए, कोई इशू ही नहीं है। जैसे एक डेरिवेशन मैंने बात किया भी था मोलरिटी और मोलरिटी के बीच का, दूसरे डेरिवेशन आप इसी ढंग से कर सकते हैं।